नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें हम आज के दिन की तैयारी करते हैं। आपको 20 ऐसे ट्रेड्स बताए जाते हैं जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए चुने गए हैं, जहां पर खबरें स्ट्रांग है या फिर टेक्निकल स्ट्रांग है। मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। आज ग्लोबल क्यू सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, नया लेवल छू लेगा इंडियन मार्केट्स, रिकॉर्ड्स तक। उम्मीद तो यही कर रहे हैं क्योंकि जो संकेत है वो बेहतर है। जापानीज मार्केट बंद है लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले आप देखिए पॉजिटिव कारोबार वहाँ हो रहा है। एसजेक निफ्टी में करीब ½ % के आसपास ही गेंस है। एसजेक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहा है क्योंकि यूएस के मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए थे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज एसजेक निफ्टी और इंडियन मार्केट दोनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार देखने को मिलेगा। जापानीज मार्केट बंद है लेकिन रेस्ट ऑफ द पीयर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, तो हो सकता है जो मोमेंटम बना है वो और कंटिन्यू होता है। इंपॉर्टेंट है, पिछले सत्र में इतनी नेगेटिव खबरों के बावजूद मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली लोअर लेवल से फिर से रिकवर होते हुए नजर आए। देखिए वो एक ट्रिगर नहीं है। मार्केट जैसे हम फ्राइडे को बात कर भी रहे थे कि शायद उस चीज़ की आदत हो चुकी है। बस अंतर इतना था कि वो खबरें मंडे को सुनती थी। पिछली बार ये हुआ कि फ्राइडे को वो जो खबर है मिसाइल टेस्ट की वो नॉर्थ कोरिया की ओर से सुनने को मिली। अब जो मेन ट्रिगर है मार्केट्स के लिए वो ये है कि यूएस में क्या होगा। जो फेड की बैठक शुरू होने वाली कल से 2 दिन की, इनफैक्ट उसमें ये तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि रेट हाइक होगा। केवल उनकी जो बैलेंस शीट अनवाइंडिंग यानी कि जो बॉन्ड्स की बिकवाली करने वाले हैं उसको लेके क्या अपडेट सामने आते हैं, वो एक चीज़ है जो कि मार्केट्स देखना चाहते हैं। लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है तो उसी वजह से आप देखिए मार्केट्स में रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है। चलिए, लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं पिछले सत्र के ट्रेड जो बाजार खोलने से पहले आपको बताए गए थे, जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। उसमें एक था ग्यूफिक बायो, इसमें स्ट्रांग मोमेंटम बना, 72 का टारगेट था, टारगेट अचीव किया। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बहुत वोलेटाइल सेशन था पिछले सत्र में, ये आपको बता दूं, लेकिन जो कॉल्स बताई गई थी आपको उनका प्रदर्शन बेहतर रहा। ग्यूफिक बायो पे 72 का टारगेट यहां पर अचीव होता हुआ नजर आया। नेक्स्ट स्टॉक जो आपको खरीदने की सलाह दी थी वो उजास एनर्जी था। इनफैक्ट ये पिछले कुछ दिनों में बहुत 26 का टारगेट हिट। सेल कॉल थी जेपी एसोसिएट्स पे और गोता लगा गया 5.5% के आसपास का। जेपी समूह के जो स्टॉक्स थे वहां पर हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओम मेटल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शुरुआती टिक्स में बन गया इस स्टॉक में, अच्छा मोमेंटम बना। इसका लक्ष्य था 62, इसने शुरुआती टिक्स में उसको हासिल कर लिया। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एप्का लैब्स लेटर हाफ में बहुत स्मार्टली गेन कर रहा था। फार्मा स्टॉक्स तो पिछले हफ्ते में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट होते हुए नजर आए थे। इसमें टारगेट था 488, उसके ऊपर देखिए निकला, 521 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। आईबी वेंचर इसमें 290 का टारगेट था, शुरुआती टिक्स में हासिल कर गया, तो ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है। इनफैक्ट सीएलएस ने अपने पोर्टफोलियो में जो रिवीजन किया उसमें 3% का एलोकेशन स्टॉक में किया है। ओके प्ले 2% की तेजी के साथ बंद हुआ लेकिन टारगेट था 225, इस स्टॉक ने उसको इंट्राडे में ही हासिल कर लिया। तो कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर मोमेंटम कॉल जनरेट हुई, जिसमें टीम लीज भी शामिल था। इसमें भी टारगेट हिट यहां पर होता हुआ नजर आया। लेकिन आज की तैयारी कैसे करेंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे संदीप आपके पोर्टफोलियो में? शुरुआती 2 अकाउंट्स बताएं। शुरुआती कॉल्स तो कुछ खरीदारी की होंगी लेकिन मैं आज कुछ आपको सेल कॉल्स बताऊंगा जहाँ पे खबरों का इंपैक्ट शायद नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। शुरुआत में इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज फार्मा स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे। कई सारे स्टॉक्स होंगे जो फार्मा क्षेत्र से, जहाँ बाय और सेल दोनों में आपको बताऊंगा। और शुरुआत में लॉरस लैब एक काउंटर है जिसके साथ करना चाहूँगा। यहाँ पे तेजी की जो आज उम्मीद है वो लगा के चल सकते हैं। यूएस एफडीए से दरअसल इस कंपनी को फॉर्म 483 मिला है। वाइजाक में इनकी एफडीए और साथ ही साथ एपीआई यूनिट 2 है जिसके लिए यूएस एफडीए से इनको क्लीन चिट मिला है। उसका इफेक्ट हो सकता है कि आज पॉजिटिव साइड पे इस कंपनी में देखने को मिले। आज अगर तेजी देखने को मिले तो मुझे लगता है कि ऑन द हायर साइड 565 तक के जोन्स देखने को मिलेंगे। 545 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लॉरस लैब इसमें आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक पीएसयू नेम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई, इस पे भी आज आप नजर रख के चलें। दरअसल कंपनी ने एक सेकेंड हैंड ही सही लेकिन एक बड़े गैस कैरियर की डिलीवरी ली है। वो हो सकता है कि इसके आने वाले जो अर्निंग्स हैं उसके लिए शायद एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम करे। वैसे भी बीते हफ्ते हमने सुना था कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वहां से अच्छे खासे जो बड़े डिविडेंड्स हैं उसकी उम्मीद सरकार करके चल रही है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ सकती हैं और यही कारण था कि हमने कुछ स्पाइक्स आते हुए देखे हुए थे चुनिंदा पीएसयू नेम्स में। अगर ये खबरें फ्रुक्टिफाई होती हैं और जिस तरह से इस कंपनी ने एक डिलीवरी भी ली है वेसल की, उसका इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। और शिपिंग कॉर्पोरेशन में 95 तक की जो चाल है वो ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। आज 91.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। एससीआई खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए, इनफैक्ट जो पीएसयू शेयर्स थे उसमें एक एससीआई था, दूसरा था एमएमटीसी जहां पर मोमेंटम जनरेट होता हुआ नजर आया था। लेकिन मेरे रडार पर पहला शेयर है बीएफ यूटिलिटीज, क्योंकि कल्याणी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो लेटर हाफ में बहुत स्मार्टली गेन कर रहे थे। इसमें 2 स्टॉक्स थे, एक तो बीएफ यूटिलिटीज और दूसरा बीएफ इन्वेस्टमेंट्स। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हुआ, ये आज भी बढ़ सकता है, मोमेंटम कॉल होगी। शुक्रवार को वॉल्यूम ठीक थे, 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले तो टेक्निकली बाय कॉल इमर्ज हो सकती है। आज के लिए टारगेट 404 से 408 की रेंज का आपको रखना होगा और 386 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्मार्ट गेन था, डेली चार्ट्स मजबूत होते हुए नजर आए। एक है स्मॉल कैप काउंटर आर्चीज,
ये देखिए बहुत समय से चला नहीं था, लेकिन अब पिकअप हो सकता है और इनफैक्ट एक बड़े निवेशक ने भी इस कंपनी में अच्छा स्टेक उठाया है। लेकिन अंतिम 1 घंटे में शुक्रवार के सत्र में वॉल्यूम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे थे और 5 सत्रों के औसत से लगभग 57% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। 7% उछल गया, लेकिन आज के सत्र में चढ़ा तो 34 से 34.5 तक के टारगेट्स आप अपने रडार पर रख सकते हैं और 31.90 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड पे लगाना होगा। चलिए रजत, मुझे लगता है कि फार्मा के अलावा एक और नाम जहां पे भी जिस कंपनी के साथ भी जुड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उस शेयर में आप देखिए बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। और अब जो नाम जिस कंपनी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जुड़ा है वो है टीवीएस मोटर्स का, और यही कारण है मुझे लगता है कि आज इस काउंटर में भी बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीते हफ्ते अगर आपको याद हो, ऑटोलाइट इंडिया एक कंपनी थी जिसने कहा था कि हम एक ट्रायल उत्पादन शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। शेयर में देखिए लगातार एक अपमूव देखने को मिल रहा है और टीवीएस मोटर की ओर से जब खबरें निकल के सामने आ रही है कि कंपनी की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स कारोबार है उसमें उतरने की योजना है। हो सकता है कि बहुत जल्द इसका जो उत्पादन है वो भी शुरू होता हो। देखिए ऐसी बाजार में खबरें हैं, तो हो सकता है आज इन्हीं खबरों के दम पे टीवीएस मोटर में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिले और 665 तक की जो चाल है ऊपर की ओर इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। आज 645 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, टीवीएस मोटर में भी खरीदारी हो सकती है। लेकिन एक सेल कॉल भी आपको बताना चाहूंगा। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम का जो स्टॉक था वो फ्राइडे के सेशन में काफी कमजोर था, करीब 5-5.5% के आसपास की कमजोरी लेके काउंटर बंद हुआ था। देखिए जो न्यूज़ फ्लो है वो डेफिनेटली नेगेटिव है, फंडामेंटल्स वैसे भी खराब है, लेकिन जो फ्राइडे को गिरावट हुई उसके बाद हो सकता है कि आज एक इस काउंटर में रिकवरी देखने को मिली। तो आप अपना स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्ट रखें 20.75 के आसपास का। लेकिन जो न्यूज़ फ्लो है मुझे लगता है कि हो सकता है इस कंपनी के लिए मीडियम टर्म के लिए तो मुझे नेगेटिव ही नजर आ रहा है। दरअसल एरिक्सन ने एनसीएलटी में इस कंपनी के इंसॉल्वेंसी के लिए एक अर्जी दी है और इनफैक्ट बाजार में तो खबरें ऐसी भी थी बीते हफ्ते में कि शायद एयरसेल जिसके साथ इस कंपनी का मर्जर प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है, वो भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकता है। हालांकि एयरसेल ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस जारी नहीं है, कंपनी सही कामकाज कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर खबरें हैं तो हो सकता है जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव साइड पे आज भी आरकॉम के शेयर में देखने को मिले। तो इस गिरावट को अगर आप बनाना चाहते हैं तो 20 रुपये तक की चाल के लिए आप नीचे के डाउन साइड के लिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 20.75 का। एक शेयर है हुडको, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है लेकिन ये शेयर स्मार्टली रिकवर कर रहा है लोअर लेवल से। यहाँ पर खरीदारी का मौका है क्योंकि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आया। वीकली मंथली चार्ट्स मजबूत हैं और हाल फिलहाल की खबर भी ये थी कि हुडको और साथ ही साथ यहाँ पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लगभग 3000 करोड़ के लोन को मंजूरी दी है और ये जो लोन होगा ये लगभग 10.5% के ब्याज पर दिया जाएगा। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है हुडको के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रियल एस्टेट प्ले हो रहा है लोअर लेवल से खरीदारी बढ़ सकती है, इसको 89 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से स्ट्रिक्टली 84.5 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा सेक्टर जो बहुत अट्रैक्टिव है और काफी समय बाद इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है वो है आईटी और खासतौर से मिड कैप आईटी प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पर एनआईटी टेक पे आज खबर यह है कि 2 कंपनियों को खुद में विलय करने की मंजूरी मिली है और ये जो कंपनी को मंजूरी मिली है ये शेयरधारकों से मिली है। पीआईपीएल बिजनेस एडवाइजर और जीएसपीएल एडवाइजरी सर्विसेज के खुद में विलय करने की खबर है। आज ये स्टॉक ड्राइव हो सकता है। 512 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 495 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मैं फिर बता दूं एनआईटी टेक, परसिस्टेंट, इन्फो एज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस समय ट्रेडर्स के रडार पर हैं। चलिए तो 8 शेयर आपको बताए जा चुके हैं जिसमें 7 शेयर खरीदारी के हैं और 1 शेयर बिकवाली का है। लेकिन अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। एक केमिकल स्पेस की कंपनी है रजत, हिमाद्री केमिकल, इसे मैं दरअसल उतारना चाहूंगा ईपीएस के तौर पे। बहुत स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट अगर आप देखें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनी की सूची में शामिल है। आप कहेंगे केमिकल स्पेस की कंपनी है तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कैसे ये कंपनी बना सकती है। दरअसल जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसके लिए एनोड मटेरियल बनाने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है। इनफैक्ट इसकी जो एक एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है अभी, उसमें इस कंपनी ने खुलासा किया है कि 2 जो पार्ट होते हैं, कोई भी अगर इलेक्ट्रोड बनता है, एक कैथोड एक एनोड के लिए एनोड मटेरियल बनाने वाली ये कंपनी है। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए एनोड बनाती है उसका जो इस्तेमाल है एक तो स्मार्टफोन्स में होता है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उसमें होता है। तीसरी बात ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिस कंपनी के साथ भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का नाम जुड़ता है उसमें हम देखते हैं फ्राइडे को भी 9-10% के आसपास का आपको वो ऑलरेडी इस काउंटर में देखने को मिला था। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2 नाम HEG और ग्रेफाइट इंडिया, ये 2 ऐसी कंपनी हैं जिनमें अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोड सप्लाई करने की जो बातें सामने आई थी उसके बाद ज़बरदस्त आप मूव इस दोनों काउंटर्स में देखने को मिला था। और हाल फिलहाल जेफरीज ने तो अगर आपको याद हो तो HEG के लिए 1000 रुपये के ऊपर के भी टारगेट प्राइजेस दिए थे। तो हो सकता है ऐसी ही चाल अब हिमाद्री केमिकल के स्टॉक में भी देखने को मिले, क्योंकि अब जो पूरा फोकस है ऑटो इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो उसके लिए अगर ये सप्लाई करती है
तो जाहिर सी बात है आने वाला जो समय है वो शायद एक गेम चेंजर इस कंपनी के लिए भी साबित हो सकता है। आज बहरहाल मुझे लगता है कि 127 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 114.70 का स्टॉप लॉस रखें। हिमाद्री केमिकल, इसे आप खरीदारी के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए, बायोकॉन को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। देखिए, फार्मा स्टॉक्स तो वैसे ही अट्रैक्टिव है मार्केट में, और बायोकॉन पे हाल फिलहाल की खबर ये थी कि इनकी मलेशियन इंसुलिन फैसिलिटी को यहाँ पर EU रेगुलेटर से मंजूरी मिली है। आज खबर ये है कि जो वाइजैक यूनिट है, जो कि मच अवेटेड यूनिट है, API इकाई है कंपनी की, उसको US FDA से फॉर्म 483 मिला है। एक पॉजिटिव रिपोर्ट है और इसका असर आज स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। वैसे भी लोअर लेवल से पिछले सत्र में खरीदारी इसको 1% के आसपास के गेंस दिखा गई। 348 के आसपास की क्लोजिंग है। 344 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है आपको, और 362 तक के टारगेट्स बायोकॉन पे देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है और फार्मा स्टॉक्स इस समय स्टीम गैदर कर रहे हैं, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फटाफट से कुछ आपको ट्रेड्स बता दें जो आज के सत्र में आपको बताए गए हैं। 10 ऐसे ट्रेड्स जहां पर खरीदारी करने की सलाह या फिर बिकवाली करने की सलाह दी गई है, उसमें फटाफट से आपको बताएं। BF यूटिलिटीज पहला स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी है। कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और यहाँ तो पिछले सत्र में अंतिम सत्र में काफी स्ट्रांगली गेंस देखने को मिले। 2 स्टॉक्स हैं, BF यूटिलिटीज साथ साथ BF इन्वेस्टमेंट्स, जो इस समय ट्रेडर्स के रडार पर है। कोई भी डिप आ गई तो उसमें खरीदारी करने का मौका रहेगा। 404 का टारगेट रहेगा, 386 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। दूसरा स्टॉक है आर्ची, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है। आज का टारगेट है 34, स्टॉप लॉस 3190 का आपको लगा के चलना है। हुडको लो लेवल से खरीदारी है, वीकली मंथली चार्ट्स मजबूत हैं। 89 का टारगेट, 84.5 का एक स्टॉप लॉस। IT प्ले हो रहा है मार्केट पे, खासतौर से मिड कैप स्टॉक्स लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। NIT टेक को अपने रडार पर रख सकते हैं। 512 का टारगेट है, 495 का स्टॉप लॉस। 2 कंपनियों को खुद में विलय करने की खबर है आज। बायोकॉन को रडार पर रखते हैं तो आज का टारगेट है 362, स्टॉप लॉस 344 का आपको लगाना होगा। और यहाँ पर एक खबर है कि वाइजैक यूनिट जो है उसको USFD से फॉर्म 483 जारी हुआ है। लॉरस लैब एक और ऐसी कंपनी है जिसको आज फॉर्म 483 मिला है USFDA से। इनकी वाइजैक में ही FDF और API यूनिट 2 है जिसको ये फॉर्म 483 मिला है, क्लीन चिट मिला है। उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। आज 565 का टारगेट प्राइस, 545 का स्टॉप लॉस रखें। सरकारी खेमे से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बड़ा जो गैस कैरियर है उसकी डिलीवरी ली है। हो सकता है उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आज इस काउंटर में देखने को मिले। 95 का टारगेट, 9150 का स्टॉप लॉस रखें। TVS मोटर, ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने के कारोबार में उतर रही है। बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। तो TVS मोटर में आज 665 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 645 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन आरकॉम में बिकवाली करें, शुक्रवार को कमजोर था, हो सकता है गिरावट आज भी बढ़ती हुई दिखे क्योंकि एरिक्सन ने इनकी इंसॉल्वेंसी के लिए NCLT में अर्जी दी है। अगर रिफ्लेक्शन नेगेटिव साइड पर रहा, 20 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 20 रुपये 75 पैसे का। हिमाद्री केमिकल को मैंने बतौर EPS शामिल किया था। एक और ऐसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनियों में इस कंपनी का भी नाम है, तो हो सकता है कि इसमें भी आज तेजी बढ़ती हुई दिखे। 137 रुपये का टारगेट प्राइस, 114.70 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो 10 ट्रेड्स आपको बता देंगे। 10 में से 9 खरीदारी के सौदे हैं, एक मात्र बिकवाली का सौदा है।